इमेजिन करो आप लोगों से बात कर रहे हो और सडनली आपसे दूर हो जाते हैं। आप सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हो बट वो डिप्रेस होकर वहाँ से चला जाता है। आपको पता है रीज़न क्या है? रीज़न इज़ आपका लुक, बॉडी की स्मेल, आपकी हेयर स्टाइल और आपके कपड़े पहनने का तौर तरीका जो सामने वाले को पसंद नहीं आता। इस दुनिया में कोई भी बंदा आपको फेस टू फेस ये चीज़ें नहीं बता सकता कि वो आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता। मैं एडमिट करता हूँ कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज क्लूलेस अबाउट हाइजीन। मतलब मुझे नॉलेज नहीं थी हाइजीन की, लाइक हेयर स्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, प्रोफेशनल क्लोथ कैसे पहनते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। बट टाइम टू टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है हाइजीन से रिलेटेड। लाइक हाइजीन इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, it's about confidence, first impression and respect. The way you present yourself affect everything, like your confidence, relationship and how people treat you. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 लाइफ चेंजिंग हाइजीनिक टिप्स के बारे में जो हर मेल बंदे को फॉलो करना चाहिए। ये वीडियो हर उस 18 से लेकर 24 साल तक के बंदे के लिए है जिसको हाइजीन की ये नॉलेज होनी ही चाहिए। नंबर 1, हेयर केयर मैटर। आपके जो हेयर होते हैं इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस अबाउट यू। अगर मान लो आपके हेयर उलझे हुए रहेंगे या फिर बिगड़े हुए रहेंगे तो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करते हैं आपके लुक को लेकर। अगर एज़ कम्पेयर टू अदर, अगर मान लो आपके बाल बहुत बढ़िया बने रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। अब आप अपने हेयर अच्छे से कैसे मेंटेन कर सकते हो? नंबर 1, वॉश योर हेयर एवरी डे। मैं जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था गूगल पे तो मुझे ये मालूम पड़ा कि आउट ऑफ 100 पीपल सिर्फ और सिर्फ 80 पीपल रोज़ नहाते हैं, लाइक वॉश करते हैं अपने हेयर। रेस्ट ऑफ द 20 पीपल नहाते नहीं हैं, अपने हेयर को वॉश नहीं करते। इट वॉज लाइक अ बैड थिंग। अगर मान लो आप अपने हेयर को हेल्दी रहना चाहते हो अपने हेयर को, तो आपको रेगुलरली उसको वॉश करना पड़ेगा। अब अगर मान लो आप रोज़ नहीं नहाते हो तो आप जो ऑयल लगाते हो हेयर में वो स्कल्प में एक्यूमुलेट हो जाता है। स्कल्प में एक्यूमुलेट होने के कारण वो डैंड्रफ क्रिएट करता है, तो डैंड्रफ होने के कारण आपके बाल और ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कंडीशन योर हेयर। कंडीशनर क्या होता है? कंडीशनर एक क्रीमी प्रोडक्ट होता है जो आपके हेयर को सॉफ्ट रखता है। इसको यूज़ किया जाता है आपके टेक्सचर को संभालने के लिए, अच्छे से रखने के लिए आपके हेयर को। नेक्स्ट इज़ ट्रिम योर हेयर रेगुलरली। अगर मान लो आपके बाल आधे साइड से ट्रिम रहेंगे या फिर अनयूजुअल जो बहुत गंदे तरीके से ट्रिम रखेंगे तो आपके लुक को बिगाड़ देंगे। आप अगर चाहते हो कॉन्फिडेंस दिखना या फिर हाइजीनिक रहना चाहते हो तो आपके हेयर जो है वो प्रॉपरली ट्रिम होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। वाटर का और हेयर का कनेक्शन क्या है? यस, अगर मैं रिसर्च कर रहा था गूगल पे तो मुझे मालूम पड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर मान लो बॉडी में पानी की कमी रहेगी, अगर आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो आपके हेयर जो है वो वीक हो जाएंगे। अगर मान लो आप हेल्दी रहना चाहते हो, कॉन्फिडेंस रहना चाहते हो, आपके हेयर अच्छे दिखना चाहते हैं तो आपको डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, आपको वाटर पीना है, ड्रिंक करना है वाटर, बिकॉज जिससे आपके हेयर जो है वो हेल्दी रहेंगे, ना कि वीक। नंबर 2 इज़ ओरल हाइजीन इज़ नॉन नेगोशिएबल। जब भी आप दो लोगों से बात करते हो या फिर ग्रुप में आप डिस्कस करते हो तो आपकी स्माइल इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है आपको लुक को लेकर। मतलब आपका लुक, फेशियल स्पेक्स कैसा रहेगा वो आपकी स्माइल डिसाइड करती है। अगर मान लो आपके तिथ काले रहेंगे या फिर पीले रहेंगे तो वह बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर देगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? ब्रश करना है तिथ रेगुलरली। मैंने इसमें भी अगेन रिसर्च किया था गूगल पे तो मुझे मालूम पड़ा कि आउट ऑफ 100 पीपल 5 पीपल ब्रश नहीं करते। मतलब इस दुनिया में 100 लोगों में से 5 लोग ब्रश नहीं करते रेगुलरली, वो कभी कभार करते, लाइक महीने में, हफ्ते में। बहुत गलत है ये। अगर मान लो आपके दांत पीले रहेंगे ना तो वो बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। आप शादी में जाओगे या फिर लोगों से बात करोगे तो वो एक अजीब सा लुक क्रिएट करेगा आपकी इंप्रेशन को लेकर। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको ब्रश करना चाहिए 2 बार, एक सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जिससे क्या होगा, आपके जो टिथ रहेंगे वो प्रॉपर क्लीन रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ क्लीन योर टंग। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो जाते हैं वो टंग से जाते हैं। आप सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा होगा बट सबसे ज़्यादा बॉडी में जो बैक्टीरिया जाते हैं वो टंग से जाते हैं, जीभ से। लाइक ऑलमोस्ट 80% जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटेक होते हैं वो टंग से होते हैं। अगर मान लो आपने टंग साफ़ नहीं रखी तो जितने भी बैक्टीरियाज रहेंगे वो आपकी बॉडी में जाएंगे और आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। आप टंग को साफ़ करने के लिए स्कल्पर यूज़ कर सकते हो और टंग स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप आसानी से अपनी टंग को साफ़ कर सकते हो। और आपको याद रहना चाहिए कि दिन में आपको 2 बार टंग साफ़ करनी है। जैसे ब्रश करते हो आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, तो आपकी बॉडी जो रहेगी वो हेल्दी रहेगी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपके दांत साफ़ दिखेंगे या टंग साफ़ दिखेंगे तो आप अलग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा।
अगर मान लो आपके दांत पीले दिखेंगे, टंग गंदी दिखेगी, बैक्टीरिया सब अंदर जा रहे हैं, तो वो एक लो कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है जो एक अनहाइजीनिक रहता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस और आती रहेगी इस चैनल पे। नाउ द नंबर थर्ड टिप इज़ शॉवर एवरी डे। यू नो, शॉवर एवरी डे लेने से मतलब ये नहीं कि आप बॉडी स्मेल करेगी, बट अगर मान लो आप रोज़ शॉवर लेते हो तो आप क्लीन रहोगे, गुड हाइजीन क्रिएट होगा, कॉन्फिडेंस फील करोगे इंटरनली। अब आपको करना क्या है कि आपको रोज़ शॉवर लेना है। अगेन मैंने रिसर्च किया था इस टॉपिक के बारे में और मुझे ये मालूम पड़ा कि आउट ऑफ 100 पीपल ओनली 15 पीपल जो है वो शॉवर नहीं करते एंड रेस्ट ऑफ द 85 पीपल शॉवर हर रोज़ करते हैं। ये बहुत गलत है। अगर मान लो आपको हाइजीनिक रहना हैगा, प्रॉपर हेल्दी बॉडी रहनी है, तो आपको शॉवर हर रोज़ लेना पड़ेगा, आपको नहाना पड़ेगा रोज़, बिकॉज एवरी डे आपकी बॉडी स्वेट क्रिएट करती है, पसीना, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत गलत है। अगर मान लो स्वेट, वो पसीना आपकी बॉडी पे 24 घंटे या फिर 48 घंटे तक रहेगा तो बैक्टीरिया क्रिएट करेगा। अगर बैक्टीरिया क्रिएट करेगा तो आपकी बॉडी अनहाइजीनिक है, तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं रहेगी, और अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा। अगेन आपको लूक वार्म वाटर से नहाना है, ना कि हॉट वाटर से। हॉट वाटर आपकी स्किन को ड्राई कर देगा एंड लूक वार्म वाटर जो रहता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी रहता है। एंड नेक्स्ट इज़ क्लीन योर फीट। बहुत सारे लोग नहा तो लेते हैं बट प्रॉपरली नहीं नहाते, लाइक पाँव में जो फीट में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो रिमूव नहीं कर पाते। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप शॉवर लो तो अपने फीट, अपने नेल्स, ईयर्स प्रॉपरली आपको वॉश करना है, बिकॉज बैक्टीरिया जो होते हैं वो फीट में ज़्यादा रहते हैं। इंटरनली जो जो जगह रहती है जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता या फिर हम जो मतलब छू नहीं पाते रेगुलर हर दिन, वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आपको जब शॉवर लेते हो तो आपको फीट पे, ईयर्स में, बैक साइड आपको प्रॉपरली नहाना चाहिए। नाउ द नंबर 4 टिप इज़ फ्रेश क्लोथ्स। फ्रेश क्लोथ या फिर क्लीन क्लोथ्स पहनने का इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़ैशन क्रिएट करना है या फिर फैशनेबल रहना है, बट अगर मान लो आपने कपड़े फ्रेश पहने, क्लीन कपड़े पहने, तो इट्स अबाउट हाइजीन, कॉन्फिडेंस एंड क्लीननेस। मतलब आप हाइजीनिक बढ़िया तरीके से हो, क्लीन हो, आपने बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है। अगर मान लो इसको अलग तरीके से समझें तो आप शॉवर ले रहे हो हर रोज़ और क्लोथ्स वही रेगुलर एक ही कपड़े पहन रहे हो। अब इससे होगा क्या, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत गंदा होगा। अगर मान लो आपको फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा रहना है ना, तो आपको क्लोथ्स अच्छे पहनने पड़ेंगे। और अगर मान लो आप रोज़ नहा रहे हो, कपड़े वही के वही सेम पहन रहे हो 365 दिन, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत लो होगा। अब आपको करना क्या है, चेंज करना है क्लोथ्स एवरी डे। अगर मान लो आप बनियान या फिर क्लोथ्स, जीन्स जो भी पहनते हो एक बार, आप नेक्स्ट डे दूसरा पहनना पड़ेगा, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर मान लो आपने वही क्लोथ्स डे बाय डे हर रोज़ पहना तो उसमें बैक्टीरिया क्रिएट हो जाएगा, और बैक्टीरिया जो है वो हेल्दी नहीं है आपकी बॉडी के लिए। आप अपने कपड़े को वॉश करिए, रेगुलरली प्रेस करिए, जिससे वो एक लुक बढ़िया देते हैं फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर शूज़। जब आप किसी मीटिंग में जाते हो या फिर किसी से बात करते हो तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। वो बात अलग है, आपका लुक, आपका फेशियल एक्सप्रेस वो भी मैटर करता है, बट आपको जो अपने जो कपड़े पहन रखे वो मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। अगर मान लो आपने पैंट शर्ट पहन रखा है और आपने जूतों की जगह चप्पल पहन रखी तो वो इम्प्रेशन बहुत बेकार होगा। इसलिए आपको शूज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर मान लो आप शूज़ रेगुलरली वही पहन रहे हो तो वो एक स्वेट क्रिएट करते हैं, पसीना क्रिएट करता है, जैसे बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं जो कि अनहेल्दी है आपके लिए। एंड नेक्स्ट इज़ आयरन एंड फोल्ड योर क्लोथ्स प्रॉपरली। अगर मान लो आपने कोई शर्ट पहना आज और वो आपने धोने के बाद वापस से पहन लिया विदाउट आयरन, तो वो एक बैड इंप्रेशन होता है। अगर मान लो आपने प्रॉपरली आयरन करा हुआ क्लोथ्स पहनोगे ना, तो आप किसी भी मीटिंग में जाओगे, आप एक किसी भी ग्रुप में आप बात कर रहे हो, किसी दोस्तों से बात कर रहे हो, तो एक इंप्रेशन जो होता है एक बहुत कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। सामने वाला तारीफ़ करता है कि यार आपके कपड़े बहुत आयरन है, प्रेस हैंगे, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपको कपड़े अच्छे पहनने हैं और आयरन करे हुए पहनने हैं। नाउ द नंबर 5 टिप इज़ कीप योर फेस क्लीन। फेस इज़ द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस। अगर मान लो आपका एक अट्रैक्टिव बहुत बढ़िया फेस रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अपर रहेगा और फर्स्ट इंप्रेशन जो रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बजाय अगर मान लो आपका फेस डर्टी रहेगा, ऑयली रहेगा, एक्ने और पिंपल रहेंगे फेस में, तो एक बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है सामने वाले के ऊपर और आपका कॉन्फिडेंस इंटरनली बहुत लो होगा। अब आप अपने फेस को बहुत बढ़िया रखने के लिए क्या कर सकते हो, नंबर 1, वॉश योर फेस प्रॉपरली ट्वाइस अ डे। आपको वॉश करना अपने फेस को ट्वाइस। सुबह उठते से ही आपके फेस में ऑयली
सा रहता है, डर्ट रहता है, उसको साफ़ करिए। आप जेंटल फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। सोप यूज़ नहीं करना, बिकॉज सोप यूज़ करने से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। अगर आप जेंटल फेस वॉश यूज़ करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट इज़ मॉइस्चराइज़ यूज़ कर सकते हो। जब आप फेस वॉश यूज़ करते हो तो एक मॉइस्चराइज़ होता है मॉइस्चर करने के लिए आपकी स्किन को, वो यूज़ कर सकते हो, बहुत हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन। आप सनस्क्रीन क्रीम लगा सकते हो सन की जो रेज रहती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट हेल्दी। मैंने आपको पहले ही बताया, वाटर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हेयर के साथ। अगर मान लो आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपके जो हेयर रहेंगे वो वीक हो जाएंगे। वैसे के वैसे ही सेम टू सेम डायरेक्ट कनेक्शन होता है फेस के ऊपर। अगर मान लो आपका फेस वीक है या फिर लो हो रहा है तो आप डिहाइड्रेटेड हो। अगर आपको बढ़िया लुक चाहिए, हेयर बढ़िया चाहिए, फेस बढ़िया दिखना चाहिए, तो आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स एवरी डे। आपको जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए, लाइक जो बाहर के कुरकुरे होते हैं, चिप्स होते हैं, समोसे होते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज बहुत ऑयली होते हैं, आपके फेस में बहुत ऑयल क्रिएट करते हैं। उसके जगह आप ककड़ी खा सकते हो या फिर जो भी फूड खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए वो खा सकते हो, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जिसमें होता है, वो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेंगे। नाउ द नंबर 6 टिप इज़ ट्रिम योर नेल्स। आपके नेल्स बहुत स्मॉल हैं, मतलब नॉट नेल्स बट एक हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेल्स बहुत स्मॉल है, बट ये टॉपिक जो है बहुत लार्ज है। अगर मान लो आप किसी ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है और आपके हैंड नेल्स बैक्टीरिया से भरे हुए हैं, बड़े बड़े हैं, तो एक बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये शो करता है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। अब इसके लिए आपको करना क्या है, ट्रिम योर नेल्स एवरी वीक। ये आप भी जानते हो कि हर दिन नेल्स बड़े नहीं होते, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स में बढ़ते हैं। तो आप हर हफ्ते संडे को एक टाइम निकाल सकते हो जिसमें आपको ट्रिम करना है अपने नेल्स, स्पेशली फिट के भी। मतलब बहुत सारे लोग भूल जाते हैं फिट के नेल्स को क्लीन करना। अपने हाथ के नेल्स तो काट लेते हैं, बट जो पाँव के जो नेल्स होते हैं वो काटना भूल जाते हैं। नाउ द 7th हाइजीनिक टिप इज़ स्मेल गुड। जब भी आप बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग में होते हो या फिर कॉलेज के प्रोफेशन में लेक्चर्स में होते हो या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन में होते हो, आपका स्मेल क्रिएट करता है फर्स्ट इम्प्रेशन। हाँ, बहुत सारे फर्स्ट इम्प्रेशन होते हैं, बट एक अलग ऑरा क्रिएट करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर। लोग भूल जाते हैं कि आपने बात क्या करी, मतलब आपने डिस्कशन क्या करा ग्रुप में, बट उनको ये बात याद रहता है कि आपने क्या स्टोरी बोली और आप कैसे स्मेल करते हो और आप कैसे दिखते हो। सो स्मेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो नोटिस होती है किसी भी ग्रुप डिस्कशन में या फिर किसी भी कन्वर्जेशन में। अब आपको बढ़िया स्मेल करने के लिए क्या करना है कि आपको रेगुलरली शॉवर लेना है। हाँ, वो बात अलग है, स्मेल करना और शॉवर में बहुत डिफरेंस है। बिकॉज अगर मान लो आप बॉडी स्मेल कर रहे हो तो आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, बट द मोस्ट फाउंडेशन जो है वो हैगा शॉवर। जो बंदा रोज़ शॉवर नहीं लेता उसमें बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज वो पसीने से भरा हुआ रहता है। बैक्टीरिया अगर उस बॉडी में है तो वो बहुत बैड स्मेल करेगा, जो बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है, लो कॉन्फिडेंस फील करेगा अंदर से। अगर मान लो आप रोज़ शॉवर लेंगे तो आपकी बॉडी बैक्टीरिया से फ्री रहेगी। सो द शॉवर इज़ ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ स्मेल गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ यूज़ गुड डिओड्रेंट। डिओड्रेंट बहुत सारे हैं मार्केट में जो प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते होगे आप अपने हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कुछ डिओड्रेंट फेस मतलब सूट नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को कुछ स्मेल से एलर्जी होती है, तो आप अपने हिसाब से मार्केट में डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हो, जिसको स्प्रे कर सकते हो अपनी बॉडी पे और स्मेल बढ़िया कर सकते हो। एंड इसी में मैं ये बोलना चाहूँगा, अपने क्लोथ्स को आप रेगुलरली वॉश करें, बिकॉज आप डिओड्रेंट यूज़ तो कर सकते हो, शॉवर भी ले सकते हो। अगर मान लो आपने एक ही कपड़ा रेगुलरली पहन रहे हो तो वो बैक्टीरिया क्रिएट करेगा 110%। अगर मान लो कोई बंदा रोज़ शॉवर लेता है, 365 दिन एक ही ड्रेस पहन रहेगा, रोज़ शॉवर ले रहा है और रोज़ वही डिओड्रेंट लगा रहा है, फिर भी वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा अच्छे से, ना ही वो कॉन्फिडेंस फील कर पाएगा। अगर मान लो आपको कॉन्फिडेंस फील करना है अच्छे से, गुड इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया तरीके से क्रिएट करना है, तो आपको कपड़े प्रॉपरली वॉश करे हुए पहनने, आयरन करे हुए पहनने। नाउ द 8th टॉपिक इज़ मेंटेन योर बियर्ड। ये बॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बियर्ड बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करना चाहिए। अगर मान लो आपको एक हाइजीनिक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है तो इंटरनली कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। बहुत सारे लोगों को बियर्ड आती नहीं है अच्छे से, ना ही मेरे को आती थी, बट बहुत सारे लोगों को, कुछ बंदे ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा आती है, और वो अगर मान लो उनको अच्छे से बियर्ड बनाना आ गया, ट्रिम करना आ गया, तो वो एक बहुत चार्मिंग फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं कन्वर्सेशन के बीच में। अब इसमें करना क्या है, वॉश योर बियर्ड रेगुलरली, ट्वाइस अ डे या फिर
2-3 बार तो रेगुलरली वॉश करो, बिकॉज जब आपकी बियर्ड बढ़िया रहेगी तो इंप्रेशन बहुत बढ़िया क्रिएट होगा सामने वाले को। आप मॉइस्चराइज़ यूज़ कर सकते हो बियर्ड में। ऑयली फेस होता है, बहुत सारे लोगों का ऑयली होता है, एक नया बैक्टीरिया क्रिएट होता है, तो आप मॉइस्चराइज़ यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उससे स्किन ड्राई नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी। नेक्स्ट इज़ आप ट्रिम कर सकते हो बियर्ड को रेगुलरली प्रॉपर शेप में रहने के लिए। अगर मान लो आप वो शेप में नहीं रहेगी तो एक मतलब बातचीत करने में बहुत अच्छे दिखेगी नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपको बढ़िया तरीके से क्रिएट करना है तो आपको बियर्ड जो है प्रॉपरली ट्रिम करी हुई होनी चाहिए। नाउ द 9th टॉपिक इज़ स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन के बारे में मैंने बहुत पहले ही बताया, इसी वीडियो में बताया। डायरेक्ट कनेक्शन होता है हेयर से, फेस से, मोस्ट ऑफ द थिंग्स से। बिकॉज अगर मान लो आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपकी बॉडी वीक है, आपकी बॉडी वीक है, फेस वीक है, बियर्ड वीक है, हेयर वीक है। मतलब आपको ज़्यादा पानी पीनी चाहिए अगर मान लो आपको हाइजीनिक रहना है बहुत बढ़िया तरीके से। तो पानी अगर आप ज़्यादा पियोगे तो आपकी स्किन केयर बढ़िया रहेगी, हेल्दी रहोगे आप। पानी अगर आप कम पियोगे तो स्किन पे एक्ने आता है, बैक्टीरिया, पिंपल्स आ जाते हैं। अगर हम ज़्यादा पियोगे 2-3 लीटर पर डे पी रहे हो तो एक्ने जो रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। पिंपल्स जो होंगे वो आपने नोटिस करोगे धीरे धीरे कि वो रिमूव होंगे आपकी बॉडी से। ज़्यादा पानी पीने से आप एनर्जी ज़्यादा रहेगी, बूस्ट करोगे आप, और फैटिक कम रहोगे। मतलब अगर मान लो आपने पानी कम पिया तो डाइजेशन बहुत कम होगा, तो फैटिक क्रिएट करोगे, मतलब मोटापे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो फैटिकनेस जो रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। जो भी आप खाना खा रहे हो या फिर जंक फूड अगर आप खाना खाते हो, अगर आप पानी नहीं पीते हो प्रॉपरली तो वो जंक फूड डाइजेस्ट होता नहीं है, आपके पेट में ही रहता है, और ज़्यादा टाइम तक पेट में रहने के बाद वो फैटिक क्रिएट करता है, मोटापा क्रिएट करता है, जिससे आप लेज़ी रहते होगे दिन ब दिन। अगर मान लो आप वाटर 2-3 लीटर पियोगे दिन भर तो आप फैटिक नहीं रहोगे और एनर्जेटिक रहोगे, काम करने का आपका मन करेगा रेगुलरली। नाउ द नंबर 10th टिप इज़ बाथरूम हाइजीन। वो बात अलग है कि सुनने के बाद आपको टॉपिक बहुत अलग लग रहा होगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मान लो आपका बाथरूम अच्छा है, क्लीन है, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, वो ऑटोमेटिकली शो करेगा आपकी हैबिट के ऊपर। अगर मान लो आप रेगुलर शॉवर ले रहे हो फिर भी अगर मान लो आपका बाथरूम गंदा है, बेड गंदा है, तो एक बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। आप किसी को दिखा नहीं रहे हो कि आपका बाथरूम अच्छा है, गंदा है, बेडरूम अच्छा है, गंदा है, बट इंटरनली आपका कॉन्फिडेंस जो रहेगा बहुत लो रहेगा। अब करना क्या है, वॉश योर हैंड प्रॉपरली। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने हाथों को धोना नहीं आता, वॉश करते नहीं हैं अच्छे से, तो आप अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कीप योर टॉयलेट क्लीन। अपने टॉयलेट को क्लीन कर सकते हो रेगुलरली अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप हफ्ते में संडे का दिन निकाल सकते हो जिसमें आप बाथरूम क्लीन कर रहे हो प्रॉपरली। नेक्स्ट इज़ चेंज योर टॉवल मंथली। ये टॉपिक बहुत अलग है बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लो आपका टॉवल गंदा रहेगा तो शॉवर होने के बाद जो आप टॉवल यूज़ करोगे उसमें भी बैक्टीरिया क्रिएट होंगे, तो शॉवर का मतलब नहीं हो गया, वही बैक्टीरिया जो टॉवल में है वही आपकी बॉडी में आ गए, तो एक बहुत अनहाइजीनिक क्रिएट होता है अपनी बॉडी में, बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। अगर मान लो उसके बदले आप टॉवल पर मंथ हर महीने चेंज करोगे तो एक बहुत बढ़िया साइन रहेगा हाइजीन रहने का। नेक्स्ट इज़ कीप योर टूथपेस्ट क्लीन एंड रिप्लेस बाय एवरी मंथ। अगर मान लो आप कोई टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो, टूथब्रश यूज़ कर रहे हो रेगुलरली 365 दिन, तो बहुत हाइजीनिक है, वो बैक्टीरिया जो है वो उसी ब्रश में है। करना क्या है, आपको हर मंथ आपको ब्रश चेंज करना है, बिकॉज ओल्ड ब्रश अगर वही यूज़ करोगे तो बैक्टीरिया उसी में रहेंगे। आप नया ब्रश यूज़ कर सकते हो जिससे वो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे और आप हेल्दी रहोगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कीप योर बाथरूम स्मेलिंग गुड। अगर मान लो आपका बाथरूम बहुत स्मेली है, बहुत गंदा है, तो आप उसको स्मेल रहने के लिए, बढ़िया स्मेल करने के लिए आप डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हो। एक बाथरूम फ्रेगनेंस आता है जिसको आप लटका सकते हो बाथरूम के अंदर, जिससे बाथरूम स्मेल ज़्यादा नहीं करेगा बल्कि अच्छी स्मेल आएगी बाथरूम में भी। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो इस वीडियो को देखने के बाद तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी ही वीडियोज़ और आती रहेगी। जब तक के लिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।